एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग रिएक्शन वीडियो। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे इस वीडियो के बारे में कि मुनव्वर का न्यू वीडियो आया है धंधो स्टैंड अप कॉमेडी। और गाइस एपिसोड मतलब ऑलमोस्ट 2 आवर्स का है। सो देखते हैं कि हम कितना कवर कर पाते हैं इस वीडियो में। सो फाइनली लाइक 6 days अगो ये वीडियो आया था। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो या अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऑफिशियल वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करें। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड हियर वी गो। ये शो है, इसका नाम है धंधो। मैं अगर ये चाहता तो ये शो का नाम हिंदी भी रख सकता था। गुजराती होता है, राइट? कोई गुजराती है यहाँ पे भाई? यस मैम, आप बताएंगे धंधो का क्या मतलब होता है? बिजनेस। गुजराती में बिजनेस को धंधो कहते हैं, धंधे को धंधो। मैं चाहता था हिंदी नाम भी रख सकता था, धंधा। साउंड ही अजीब कर रहा है वैसे धंधा तो। बट समझ रहे हो तुम, बॉलीवुड ने खराब कर दिया और मार्केटिंग वाइज भी अच्छा साउंड नहीं करता कि मुनव्वर का धंधा देखते हो कि कितना घंटा परफॉर्म करता है, नहीं चाहिए। ये शो का नाम है धंधो। ये शो का नाम धंधो क्यों है वो आपको शो में धीरे धीरे पता चलता जाएगा। अब मैं जो ये शो शुरू करूंगा, इसका स्टार्टिंग का 6-7 मिनट सेटअप है। सेटअप होता है, आप कोई भी फिल्म देखने आते हो तो पहले स्टोरी सेटअप होती है। थोड़ा स्लो रहेगा, है ना? बट पेशेंस रखना, ऐसे नहीं कह रहे तो बस्सी भाई सही है। मैं हंसाऊंगा, माँ की कसम। बट स्टार्ट का 7 मिनट थोड़ा संभाल लेना है। वो मलयालम पिक्चर में नहीं पुलिस डेड बॉडी लेकर घूम रही, बताओ तो किसका है, बता ही नहीं रही है, 10 मिनट तक घूमे जा रही है। तो अभी अपना वो मलयालम पिक्चर का सेटअप चालू होगा, ठीक है? तो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। पीछे में लेके आता हूँ 2020 जनवरी 25 जनवरी को मैंने अपना पहला स्टैंड अप वीडियो रिलीज किया यूट्यूब पे। वो रिलीज कौन से हाल में किया मैं बताता हूँ। मैं 1 साल तक ओपन माइक्स वगैरह कर रहा था, मेहनत कर रहा था कि मैं कमेडियन बनूंगा ये वो। और 6 महीना जब मैं वो कर रहा था ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैं तो आने वाला स्टार हूँ, मैं कंप्यूटर के पीछे बैठूंगा। अच्छी, मैंने मेंटली जॉब छोड़ दी। मेंटली जॉब छोड़ना पता है ना क्या होता है? लेट हो गया, बॉस ने पूछा लेट क्यों हुआ, हो गया। Don't care. हो गया। तो मैं ऐसा हो गया था, नालायक। नवंबर-दिसंबर में अपना वीडियो शूट करवाया फर्स्ट टाइम हैबिटेट में ऊपर, और मैंने बोला कि यूट्यूब पे वीडियो रिलीज होगा, स्टार। जनवरी में मैंने वीडियो एडिट करवाया, एक दोस्त से उधार लिए 14,000 रुपये और वीडियो एडिट कर लिया। मैंने वो वीडियो को यूट्यूब पे डाला, 1-1.5 लाख व्यूज़ आ गए एक हफ्ते में। उस कोविड से पहले अच्छे होते थे इतने व्यूज़, हैं? क्योंकि सब क्या ज़िंदगी थी। कोविड के बाद हमने तो फ़ोन ही डाल लिया। बात तो सही है। तो मैं बहुत खुश था कि वो यार बढ़िया चलने लगा है, यूट्यूब से पैसा वैसा भी आएगा मेरा। 1-2 महीने में ही पैसा खत्म। मैंने एक प्रमोटर से बात करी कि मेरे को अब इंडिया में लाइव शो करने हैं। बोले छोटे छोटे शोज कर सकते हो, 50-50, 60-60 टिकट, 80 टिकट बेच सकते हो, 200-300 रुपये की रखोगे तो करना है, शो प्लान करना है। मैं बोला कर दो। बोले अगर ट्रेन से जाओगे तो हर शो पे 10,000 मिलेगा, बचेगा। और अगर प्लेन से जाओगे तो हर शो पे 2 से 3 हज़ार ही बचेगा। तो मैंने गुजराती दिमाग लगाया कि मैं हर शो पे जाऊंगा प्लेन से। टाइम इज मनी। ट्रेन में जाऊंगा, अच्छा लगूंगा शो पे, हाँ? बॉटल से धो रहा हूँ गांड भैंसो। आने वाला स्टार ऐसा करेगा।
नहीं, फ्लाइट से जाऊंगा हर शो। मेरा टूर स्टार्ट होने वाला है मार्च 23, फर्स्ट शो है मेरा। बैठा हुआ हूं मैं। मार्च 22 के आसपास प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए और उन्होंने कहा एक दिन बंद रखो, जनता कर्फ्यू। एक दिन वो कोविड आया है उसको हटाते और एक दिन बंद रखो। वो एक दिन जो बंद हुआ वो खुला ही नहीं। मेरा पहला वीकेंड का शो कैंसिल हुआ, उसके साथ और एक शो कैंसिल हुआ और एक शो, मेरा पूरा टूर कैंसिल हो गया। जिससे मुझे लग रहा था कि मैं 30-40 हज़ार रुपये कमाने वाला हूँ, वो अपॉर्चुनिटी तो गई, जॉब भी गई। कोविड आ चुका है, कोविड गुजर नहीं रहा। जून जुलाई आ गई, मेरी सर्वाइवल की ख़त्म हो गई ताकत पैसे वाइज। मैंने बोला अभी अपने को जाना ही पड़ेगा जूनागढ़, जहाँ पे भाड़ा रेंट वेंट देना नहीं है, खाना फुकट है। मैं हो गया शिफ्ट जूनागढ़ जुलाई में। जूनागढ़ मेरा जो सिटी था वो ग्रीन जोन था, मतलब एक दूसरे के मुंह में थूक रहे लोग। कोविड का पता ही नहीं है कुछ भाई। 4 महीने जा रही है, बोले एसिडिटी हुआ है सबको, गैस से मरी है जमीला। इनको फर्क नहीं पड़ रहा भाई। 2-3 महीना मैंने वहां से भी कंटेंट बनाया, कुछ खर्चा नहीं है, सरवाइव हो रहा है। सितंबर अक्टूबर में वापस सब खुला, 50% ऑक्यूपेंसी। धीरे धीरे खुलना स्टार्ट हुआ फर्स्ट वेव के बाद। हमने वापस शोज डाले, लेकिन इस बार शोज पे 100 टिकट बिक रहे, 500 रुपये वाले, बिकॉज पूरे कोविड में घसवाए ना अपन, तो और ऑडियंस बढ़ चुका है। 30-40 हज़ार 50 हज़ार फॉलोवर हो चुके हैं। सारे शोज डाल दिए। अब शोज पे जा रहा हूँ टूर पे, फ्लाइट से, हर शो पे 10-15 हज़ार कमा के आ रहा हूँ। बढ़िया शोज चल रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना मैंने शोज किया हर जगह। जहाँ पे शो सोल्ड आउट जाए, 1 महीने बाद वापस वहाँ पे शो डालते हैं, वहाँ पे और एक शो सोल्ड आउट हो जाए। 3 महीना बस 4-5 लाख रुपए की कमाई मेरी फिक्स थी, शोज़ किए। दिसंबर में हमने बोला 31 दिसंबर शो कहाँ डालेंगे। हमने बोला हैदराबाद बहुत टिकट बिकता है, हमने हैदराबाद में शो डाला, 500 टिकट बिके। 30 दिसंबर को मेरे मैनेजर का कॉल आया कि भाई अपना डोंगरी टू नोवे जो स्पेशल है, जो मैं परफॉर्म करता था उस वक्त, बोले वो मैंने एक OTT को भेजा था, उनको पसंद आ गया और दे वांट टू टॉक टू यू। एक एजेंसी भी है बीच में। मैं बोला ठीक है लगाओ, बड़े लोग हैं, पहली बार बड़े लोग से मीटिंग हो रहा है अपना। जूम कॉल चालू हुआ, बोले हे हाय हाउ आर यू, व्हाट्स अप, हाउ यू डूइंग। मैं बोला या। We saw the special, we feel it's a very good content, there is no problematic joke. या वो समझ गया, बोले कब आ रहे हो आप टूर खत्म करके। मैंने बोला फरवरी तक मेरा शोज खत्म हो जाएंगे, अभी जनवरी फरवरी करूंगा और फरवरी में मुंबई आ जाऊंगा। बोले ठीक है आप मुंबई आओ, हम बात करते हैं, एंड वी सी वेरी ब्राइट फ्यूचर, यू आर द नेक्स्ट बिग थिंग। ने ये सब बोला उसने इंग्लिश में, और बोले हमने एजेंसी से बात करी है, हमने डाल दिया है आपके स्पेशल का कोड, 70 लाख रुपीस। बोला या। उसके सामने मैंने सुन लिया है 70 लाख रुपया। मैंने बोला या ओके विल टॉक फरवरी। अंदर आवाज लोग चूती है क्या? 70 लाख रुपया भाई, मैं खुद को देखने का 200 ना दूं। 70 लाख सुन के आई वॉज लाइक आई एम अराइव्ड। आई हैव अराइव्ड होता है, बट उस वक्त इतना ही आता था। 70 लाख सुन के मैंने क्या फील किया पता है आपको? मैं आपको और पीछे लेके जाता हूं। मैं 8 साल की जब मेरी एज थी, 7.5-8 साल की एज, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार मेरी मॉम डैड को एक कॉन्वर्जेशन करते हुए सुना, जिसमें मेरे डैड मेरी मॉम को कह रहे थे कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे हमारा रेस्टोरेंट बेचना पड़ेगा। मेरी मॉम उनको कह रही थी कि हम रेस्टोरेंट बेच दोगे तो हम खाएंगे क्या? मैं 7 साल की एज है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे डैड को बहुत सारे बिजनेस में लॉस हो गया था, एक ही रेस्टोरेंट का हमारा बिजनेस चलता था जिससे हम सर्वाइव करते थे, और वो भी बिकने पे आ गया था।
मेरे डैड ने बोला, वो बोले मत बेचो, जिसका पैसा है उसको बोलो नहीं है मेरे पास। मेरे डैड ने बोला कि सी, मैंने जिससे पैसे लिया है, ब्याज पे पैसा लिया है, इंटरेस्ट पे, वो एक गुजराती आदमी है, और मैं एज अ गुजराती किसी गुजराती का धंधे में नुकसान नहीं होने दे सकता। मॉरली क्या सही है मेरा बाप। और उस वक्त वो लाइन सुन के मेरे को फील हुआ कि यार क्या बाप है मेरा। फिर मेरे स्कूल का फीस बंद हो गया। प्रिंसिपल बोलते क्या बाप है तेरा। भाई 7 साल की एज में, 7, 7.5, 8 साल की जब मेरी एज हुई, मेरा स्कूल बंद हो गया। और 8 साल के बच्चे के लिए स्कूल का बंद होना मतलब यस, होमवर्क, रोज क्रिकेट खेलूंगा पूरा दिन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरे को इन्होंने काम पे भेज दिया। बट 70 लाख सुन के क्या हुआ समझ गए ना तुम। मेरे दिमाग में एक ही चीज आई, मैं जाऊंगा जूनागढ़ मर्सिडीज में। मर्सिडीज ही 80 की है। मर्सिडीज से उतरूंगा ब्रीफकेस लेके, और वही रेस्टोरेंट जो बाप का बिका है खरीदूंगा। ये इमेजिन कर लिया मैंने कि जहाँ इज्जत गई ना वहीं से लेके आने का है। 70 लाख सुन के होटल पे आया हूँ, नींद आएगी क्या? खुशी में नींद नहीं आती, पता है, बहुत खुशी में। हम बच्चे थे तो हमारे को नेक्स्ट डे जब वाटर पार्क जाने का रहता था तो वो रात में नींद ही नहीं आती थी। अपन पूरा दिन रात में यही सोचते थे वाटर पार्क। वाटर पार्क से नेक्स्ट डे आने के बाद भी ऐसा लगता है वाटर पार्क। मेरी लाइफ का वाटर पार्क स्टार्ट हो चुका था। मैं सोया नहीं, फ्रेश उठा हूं। 31 दिसंबर आज मेरे 2 शो है। फाइनली मैं 500 लोग में परफॉर्म करने वाला हूँ। मैंने परफॉर्म किया 2 शो, दोनों स्टैंडिंग ओवेशन। 500 लोग ताली बजाते हुए मैं देख रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ क्या लाइफ है मेरी। मैंने कर दिया। होटल पे आया मैं मस्त, 31 की रात है, कुछ पार्टी वार्टी नहीं किया, वहीं पे खुश हूँ। लाइव गया हूँ, इंस्टाग्राम पे बकचोदी कर रहा हूँ, फुल खुश। नींद ही नहीं आ रही, आज भी नहीं सो रहा। बहुत बहुत गम में हो तो पता, बहुत टेंशन में हो तो नींद नहीं आती, और बहुत खुशी में नींद नहीं आती। अपना ना कभी कुछ बीच का रहा ही नहीं। या तो मैं बहुत खुश हूँ भाई, लौड़े लग गए, ये 2 ही चीज है। इसके चक्कर में ठीक से सोए ही नहीं। मैं बिना सोए अब उठाऊं, थोड़ा 1-2 घंटा आराम करके। मेरी नेक्स्ट डे भी शो है, साल का पहला दिन है, 1 जनवरी, और मेरा शो है। मुझे ट्रैवल करना है, मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है 1 बजे, मेरी फ्लाइट है, 4 बजे का मेरा शो है। मैं एयरपोर्ट पहुंचा, बर्गर किंग ऑर्डर किया, बिकॉज किंग। बर्गर किंग आया, मैंने खाया, बर्गर मस्त, फ्राइज थू, छी इतना गंदा फ्राइज, इतना नमक डालते हो तुम लोग, छी थू थू, इतना नमक डाल दिया है, इतना खारा खारा। मैकडोनल्ड वाले ही सही है। इसने मेरे को ऐसा फ्राइज क्यों दिया? क्योंकि जानता नहीं है ना मैं कौन होने वाला हूं। मैं फ्लाइट में बैठ गया, फ्लाइट में बैठा हूं, मैं 3 बजे लैंड हो गया, 4 बजे का मेरा शो है। मुझे रियलाइज हुआ कि यार अपने पास नहाने का टाइम नहीं है। तो आज की तरह उस दिन भी मैंने सिर्फ डीओ मारा, आज की तरह, और मैंने क्लीन शेव कर लिया। लड़के लोग को पता है, क्लीन शेव लड़के कर ले तो ऐसा लगता है बहुत नहाता है ये, बहुत नहाता होगा ये। तो मैंने फटाफट क्लीन शेव कर लिया कि अब मुझे पहुंचना है वेन्यू पे। 4 बजे मैं वेन्यू पे पहुंच चुका हूं, मेरे शो के टाइम पे। जहां पे शो है उस सिटी का नाम है इंदौर। आंटी ये जिसका ओ निकला है उनको पता है मैं आगे क्या बोलने वाला हूं, और जिनको नहीं पता उनको मैं अब बताऊंगा। 4 बजे मैं पहुंचा वेन्यू पे परफॉर्म करने के लिए। 5 बजे मैं पहुंचा पुलिस स्टेशन। पुलिस आई, पुलिस ने बोला चलो। कौन सा जॉब बोला मैंने बोला चलो। जैसा माहौल हो गया था, पुलिस स्टेशन सेफ लग रहा था।
पुलिस ने हम पांचों को कॉलेज में बिठाया, हम बैठ गए, कॉलेज जाने लगी। पुलिस वाला फोन पे बात कर रहा है कि हाँ सर, हमने यहाँ से अभी 5 लोगों को अरेस्ट किया है। अरेस्ट? तुम लोग को हैंड्स अप बोलना छोड़ दिए क्या? भाई अरेस्ट हो गया। जितना मैं सोच रहा हूं उतनी देर में हम पहुंच गए पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन पे उतरे, बोले चलो अंदर घुसो। एक कमरे में आए, बोले बैठ जाओ इधर। इधर किधर? सर फर्नीचर। उसने मेरे को आंखों से गाली ऐसे। मैं बोला ठीक है बैठ जाते भाई, प्रैक्टिस है ये तो। जूनागढ़ एग्जॉस्ट फैन भी नहीं होता था। हम जब बाहर निकलते थे दरवाजे को 4-5 बार ऐसे से करना पड़ता था। हम पांचों लोग लाइन से बैठ गए। हवलदार आया, बोले अपने अपने मोबाइल निकालो। ये चारों ने दे दिए, मेरे पास नहीं था। बोला मेरे पास तो नहीं। अच्छा मोबाइल नहीं? दूसरा हवलदार आया, बोले अपने अपने वॉलेट निकालो। मैं बोला लूट हो रही है क्या? मैं वो स्पेशल 26 देखा हूँ पिक्चर। तो ये चारों ने अपना अपना वॉलेट दे दिया, मेरे पास नहीं था। बोले तेरे पास मोबाइल भी नहीं है, वॉलेट भी नहीं है, कौन से डिजिटल भारत में तू जी रहा है? तेरे गांड पे स्कैनर लगा के घूमता है? मैं बोला सर ऐसी बात नहीं है। मेरा एक दोस्त है सदाकत, जिसको मैंने अपना मोबाइल और वॉलेट दे दिया कि भाई ये तू रख, जब मैं स्टेज से परफॉर्म करके आऊंगा तू दे देना, और तू अपनी जेब में ही रखना, इधर उधर कहीं मत रख देना। सदाकत बोला टेंशन मत लो, तुम्हारा वॉलेट मोबाइल मेरी जेब में। मैं बोला मैं स्टेज पे गया, तुमने मेरे को स्टेज से उठा लिया। बोला अच्छा चल ठीक है चुप हो जा। बैठे चुपचाप। एक वॉलेट से निकला कॉन्डम। पुलिस वाले ने पूछा ये किसका है ये? मैं बोला आई डोंट नो, हम लोग नहीं यूज करते। प्रखर बोलता है सर मेरा है। पुलिस वाला प्रखर को बोलता है क्या प्लान था शो के बाद? प्रखर डर गया, बोले अरे नहीं नहीं सर कोई प्लान नहीं था, ये तो ऐसे ही रखा है। पुलिस वाला बोलता है ऐसे ही क्या, गांड मराने के लिए रखा है? हंस के चला गया। अब सिंघम मैंने भी देखा है कि ऐसे बात नहीं करते, नहीं कर सकते। मतलब प्रखर टेंशन मत ले, अभी कोई भी आया ना तो मैं बोलूंगा। पहले मैं कुछ भी गलत होते हुए देखता था तो आवाज उठाता था, ठीक है? तो दूसरा एक पुलिस वाला आया, वो भी लेके आया, बोले किसका है? तो मेरा है सर। डरा हुआ है, अभी उसको आवाज नहीं निकलती। बोले सर ऐसे ही। बोले ऐसे ही क्यों रखा है? बोले सर सेफ्टी के लिए रखा है। मतलब हमारे शो पे सेफ्टी के नाम पे सिर्फ कॉन्डम ही था हमारे पास। पुलिस वाला भी हंस दिया है कि सेफ्टी। अब इन्होंने मजाक शुरू कर दिया भाई, उसको भी बोल रहे कि इसको जाके ऐसा बोल जा। मैंने देख लिया, मैं बोला अब मैं बीच में आऊँ। तीसरा पुलिस वाला आया, इस बार ये कॉन्डम रुमाल से उठा के लेके आया है। मर्डर वेपन है ना ये तो। कि कातिल के कहीं उंगलियों के निशान इस पे ना हो। और उठा के लेके आया और बोलता है ये कंडोम किसका है? कंडोम? भाई इतना क्यूट कंडोम कैसे पहली बार लगा? जैसे नेटफ्लिक्स चालू हो गया, टुंडोम वो आया कंडोम लेके। मेरे को मालूम है इसको बुली करना है प्रखर को। मैं बीच में आ गया, बोला हाँ मुझसे बात करो, क्या हुआ, किसका है ये?
प्रखर का उसने गांड मराने के लिए रखा है। प्रखर मेरे को हटा दिया, बोले हट जा भाई। रहने दे। माँ बोला देख कोई बाहर का ना बोल के जाए, अपन दोस्त है। बोले 1 घंटे पहले मिला है, भैंचोद काय के दोस्त है बोले। और भी मैं कुछ बताता हूँ जो पुलिस स्टेशन में हुआ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपको दिख रहा है क्या? बट अरेस्ट क्यों हुए थे, मुझे ये नहीं समझ चिट आया। से ना, जोक की वजह से, कोई ऐसा जोक किया था? कोई ड्रॉ व्रॉ नहीं है। यास्मीन आंटी कोई मिक्सर विक्सर नहीं मिल रहा तुम्हारे? ये जो है वो है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, जो उस रात तक थी। एक पुलिस वाले ने मेरे पास आकर मेरी आंखों में देखकर मुझे कहा, तुम लोगों को तो सबको गोली मार देनी चाहिए। उस वक्त पहली बार मुझे किसी ने आंखों में आंखें डालकर इतनी गंदी गाली देकर मारने की बात कही है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट उसी वक्त ऐसे हो गई। लेकिन मैं चिल था। क्यों चिल था? क्योंकि मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया। अभी बाहर से एक आवाज आएगी, वो बोलेगा इंस्पेक्टर साहब ये लो मेरे मुवक्किल के जमानत के कागजात। रात हो गई, कोई नहीं आया। मुवक्किल कहां पे जा रहा है? पुलिस वाला आया, बोले चलो लॉकअप में सो जाओ। मैं बोला सर आपने बोला अभी हम छूट जाएंगे, यहाँ क्यों सोना है? बोले सुबह छूटोगे, चलो सो जाओ। लॉकअप खुला, हम 5 लोग अंदर जा रहे। पुलिस वाले ने मुझे रोक दिया, बोले तू रुक जा। फोन निकाला, मुझे बोला तेरा नाम डाल इधर यूट्यूब पे, देखो तेरे कैसे जोक करता है। देखो पुलिस वाले को तो कोई भी जोक ऑफेंसिव ही लगेगा जब आप लॉकअप के अंदर हो। मैंने बोला छोड़ो ना साहब। बोले डाल। बोला छोड़ो साहब, कुछ और देख लो, ऑल्ट बालाजी टाइप कुछ। नाम डाल। मैंने यूट्यूब पे नाम डाल दिया, और कोई ऑप्शन नहीं है। बोले चल अब सो जा। बोला ठीक है, ये सब्सक्राइब कर लो। मैं ये करके अंदर चला गया। रात के 1-1:30 बज चुके। ये चारों सो गए, थक गए होंगे ना, क्या शो ऑर्गेनाइज किया इन्होंने। मैं डर के मारे सो नहीं पा रहा हूं। डर से ज्यादा मैं कहूं एंजाइटी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। और आप जब डरे हुए रहते हो, एंजाइटी में रहते हो ना, आपको हर चीज से डर लगता है, आपको हर चीज सुनाई देती है, हर छोटी से छोटी चीज पे आपका ध्यान जाता है। मेरा ध्यान गया वॉकी टॉकी पे। वॉकी टॉकी पता है पुलिस स्टेशन में बजते रहता है पूरा टाइम। वहां पे एक वॉकी टॉकी बज रहा था, उस पे आ रहा था, समझा किसी को? वो ऐसी पुलिस लेट नहीं पहुंचती। वो चारों फिगर आउट कर रहे हैं कहाँ क्या कुछ तो हुआ है भाई। वो आधे घंटे तक सुन रहे एपिसोड। अब वो वॉकी टॉकी कुछ कह तो रहा है, अब मेरे को भी कुछ काम नहीं है, नींद आ नहीं रही। मैंने बोला यार हो सकता है पुलिस वाले इतने ट्रेंड होते हैं ना कि इतनी बार सुनते हैं ये वॉइस, तो उनको प्रैक्टिस हो जाती है, आदत हो जाती है। तो आज मैं सॉल्व करूंगा कि कहाँ लूट हुई है। मैंने पूरा फोकस किया, सब कुछ छोड़ के मैंने सिर्फ वॉकी टॉकी में से आने वाले साउंड की तरफ फोकस किया। और अगर आप भी ध्यान से सुनो ना, तो आप जितनी बार उसको सुनो ना, आपको समझ में आने लगता है। अभी मैंने बोला आपको समझा, बट आप इसको 10 बार सुनोगे ना तब आपको समझेगा। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ट्राई करो। अभी सोचेगा हाईवे पीछे ठोक गया। अभी सोचेगा हाईवे मारुति पीछे ठोक गया। अभी सोचना मिलेगा हाईवे पर मारुति को पीछे ठोक गया। अभी भी सोचना मिलेगा हाईवे पर मारुति को पीछे ठोक गया। अभी भी सोचना मिलेगा हाईवे पर मारुति को किसी ने ठोक दिया।
अभी भी सूचना मिली है कि हाईवे पर मारुति को किसी ने ठोक दिया है। अभी अभी सूचना मिली है कि हाईवे पे मारुति को किसी ने ठोक दिया है। अभी अभी सूचना मिली है। अभी अभी सूचना मिली है कि हाईवे पे मारुति को किसी ने ठोक दिया है। अभी अभी सूचना मिली है कि हाईवे पे मारुति को किसी ने ठोक दिया है। मुझे सुनाई दिया अभी अभी सूचना मिली है हाईवे पे फारूकी को ठोक दिया है। Oh God. मैं बोला इनकाउंटर? भाई कुछ भी नहीं किया मैंने। मैं गांड फटी में सो तो पा रहा नहीं था, अब मैं खड़े रह के कहां पर हूं। 4 बजे पुलिस वाले ने लॉकअप खोला, बोले चलो। मैं बोला फजर की नमाज से पहले? बोले चलो उठो, और ये चारों को भी उठाओ, सब चलो। मैं बोला सब? देखो, आप मुझे बुरा इंसान समझो, अच्छा इंसान समझो, आप मेरे को फनी समझो, ना फनी समझो, आप मेरे को कुछ भी समझो, लेकिन आज ये मुंबई की जो मेरी ऑडियंस है उनसे मैं कुछ कन्फेस करूं। हाँ, मैं दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करूं। जैसे ही मुझे पता चला हम सबका इनकाउंटर है, मेरे को अच्छा क्यों लगा? मैं अकेला तो नहीं मर रहा। मेरा गम कम कैसे हो गया कि सब मेरे दिमाग में चलने लगा कि भाई अपने बचने के भी चांसेस है। ये चारों को नहीं पता क्या होने वाला है। ये लोग तो ऐसा हाईवे पे उतरेंगे कि अरे चाय वाय पियेंगे क्या। मेरे को एक को ही पता है कि क्या होने वाला है। मैं फुल प्लानिंग कर रहा हूं कि भागूंगा कैसे। कल की हेडलाइन क्या होगी कि 5 फरार मुजरिम में से पुलिस ने 4 को मार गिराया, 1 मुसलमान कैदी फरार। एक कैदी फरार होता है, बट न्यूज मेरे दिमाग में हेडलाइन चल रही और मैं सोच रहा हूँ भागना कैसे। पुलिस मारती है गोली, मोस्टली कहाँ मारती है? सर पे। इनकाउंटर में सर पे गोली मारती है। मैंने बोला मुझे भागना है डॉज करते हुए। फुल प्लानिंग है। फिर मैंने सोचा अगर पुलिस वाले का मन हुआ टांग पे गोली मारने का, तो मैं जब डॉज करूंगा और गांड पे लग गई तो मैंने कैंसिल किया। मैंने बोला मैं भागूंगा ऐसे। ये तो सिर्फ मन की प्लानिंग्स है, राइट? ये तो सिर्फ मैं सोच रहा हूं। हम 4 को निकाला, 5 को निकाला। कॉलेज पुलिस वाले की गाड़ी होती है कॉलेज, उसके अंदर बिठाया और हमको लेके जा रहे। मौत तो मौत होती है, डर सबको लगता है। मैंने पुलिस वाले को बोला सर मत करो, सर मत करो। पुलिस वाला बोलता है क्यों ना करें? हाँ, कोविड टेस्ट जरूरी है। बोले किधर जा रहे हैं? बोले हॉस्पिटल तुम लोग का कोविड टेस्ट करने। कोविड टेस्ट कैसे भूल गया मैं? बोले दूर बैठ। हॉस्पिटल की तरफ सुबह गाड़ी जा रही है। सुबह के 5 बजे हाईवे, एक मारुति से ठुकी हुई पड़ी है। सीधा इधर मैं खुद इतना खुश हो जाता ना खुद से कभी क्या मैच लिखता है भाई, क्या जोक है। मैं भी बोलता हूँ कि क्या
हॉस्पिटल। डॉक्टर बोलता है नलिन यादव, प्रखर प्रतीक, ये दोनों ओपनिंग एक्ट थे। प्रियम प्रतीक, प्रियम प्रतीक प्रखर प्रतीक का भाई है जिसकी एज है साल। वो आया था शो देखने और ये चूतिया इसकी खुजली की वजह से अरेस्ट हुआ है। पहले कॉलेज में हम 4 लोगों को ही डाला था। ये भाई पीछे से आया और उसके भाई को बोलता है भैया मैं भी चलूं। पिकनिक जा रहे ना। इसका भाई भी चूतिया, पूछता है पुलिस वाले को सर इसको भी ले लूं। पुलिस स्टेशन से सेम रिक्शा में घर चले आइए। पुलिस वाला बोलता है ले ले। अब ये प्रियम प्रतीक भी अरेस्ट हुए। चौथा है एडविन एंथनी। देख रहे हो कैसा सेक्युलर अरेस्ट हुआ हमारा। एक पंजाबी भी रहता बट वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको। एडविन एंथनी, ये मुनव्वर फारूकी कौन है तुम में? मैंने मासूद आलम सर ने बोले अरे बिग फैन। कल आपका शो था इंदौर में, मैं आ नहीं पाया ड्यूटी की वजह से। गांडू को हथकड़ी नहीं दिख रही हाथ में। ये इलाज करता है लोगों के। यस, आपने सही सुना, हाथों में हथकड़ी। इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। मैंने लाइफ में सेकेंड टाइम पहना ही नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम ही पहना है ऐसे। वैसे फर्स्ट टाइम ऐसे पहना था। स्कूल में शोले का प्ले था। तुम लोग नीच लोग हो ना। यास्मीन आंटी कोविड में मर जाना चाहिए था इनको सबको। डॉक्टर ने हमारे अंदर वो सल्ली डालते जो, हाँ 2 लोगों ने तो सेम ही डाली। हम भी अरेस्ट हुए, हम थोड़ी वहां पे बोलेंगे दिस इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज रॉन्ग। हमारे साथ तो सभी गलत हो रहा है। डाल ले भाई, तेरी सल्ली बचेगी। हम लोग का टेस्ट हो गया। अब मैं वहां से बाहर निकल रहा था। मैंने एक चीज नोटिस करी जो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। मैंने देखा एक वेंटिलेटर पे एक औरत थी, उसके बाजू में उसका 4 साल का बच्चा सो रहा था और उसकी आंख खुल गई, आवाज जो हो रही थी उसकी वजह से। एंड जब भी मैं कोई छोटे बच्चे को देखता हूँ ना, आई फील लाइक टॉकिंग, कि हंसा दूं इसको, इससे बात कर लूं। तो मैंने बोला हाय हाय, टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, वापस सो जाओ। आप कौन सा कार्टून है आपका फेवरेट, क्या नाम है आपका? बट वो मुझसे डर रहा है। मैं एक रात पहले लोगों को हंसा रहा था, हर एज के इंसान, और आज मैं एक 4 साल के बच्चे को हिला नहीं पा रहा हूँ, हंसा नहीं पा रहा हूँ। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरे हाथों में एक हैंडकफ्स है, उसको लगता है मैं कोई क्रिमिनल हूँ, मैं कोई गलत इंसान। मैं इसको छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ और बच्चे से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं, वो डर रहा है, वो हंस नहीं रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखा और मैं चिल्लाया, वो गिर गया, रोने लगा। बोला पहले हंसना चाहिए था। कॉलेज में बैठे, पुलिस स्टेशन आए। अब थोड़ी नींद आई, 2-3 घंटा सोए, पुलिस वाला उठा दिया, बोले चलो उठो। बोला कहाँ जा रहे हो? कोर्ट। कोर्ट, यस। वहां पे तो कोई होगा ना जो बोलेगा जज साहब ये लो मेरे मुवक्किल के जमानत के कागजात। कोई नहीं है। पहली बार कोर्ट में गया हूं,
मेरे को एक प्यून ने बोला इधर साइन करो, बोला ठीक है, सेलो ग्रिपर। प्यून ने पुलिस वाले को बोला 14 दिन जुडिशियल कस्टडी। पहले तो प्यून लोग को सजा नहीं सुनानी चाहिए। क्या बोलूं इसको, माय लॉर्ड गलत कर, क्या बोलूं? मैंने पुलिस वाले की तरफ देखा, मैं बोला आप बोला कि कोर्ट से तो छूट जाओगे। वही हैंडकफ से मुझे लेकर गए कॉलेज में, हम पांचों को बिठाया। 14 दिन की जेल। प्रियम प्रतीक सबसे ज्यादा रो रहा है उस वैन में। वो कॉलेज के अंदर प्रियम प्रतीक फूट फूट के रो रहा है। पुलिस वाले को उस पर रहम आया। पुलिस वाले ने बोला शेज तेरी माँ को फोन करना है। उसने फोन निकाला, उसके भाई ने बोला मैं लगा के देता हूँ, मेरे को नंबर याद। उसके बड़े भाई ने फोन लगाया, प्रियम ने फोन लिया, उसकी माँ ने फोन उठाया, हेलो प्रियम। उसकी माँ बोलती रॉन्ग नंबर। उसकी माँ बोलती कौन बोल रहा है? उसका भाई भड़क गया कि साला एक मौका मिला है फोन करने का और वो भी तो वेस्ट कर रहा है। उसके भाई ने फोन ही छीन लिया कि ला मैं बात करता हूँ। उसके भाई ने फोन ले लिया। बोले, उसकी माँ बोले अरे हेलो हेलो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप 17 साल के हो, आप 25 साल के हो, आप सब जेल जा रहे हो, आपकी सबकी गांड फटी हुई है। मैं भी रो रहा था। पुलिस वाला मेरे को भी बोला कि तेरे को किसी को फोन करना है। मैं बोला मेरे को किसी का नंबर ही याद नहीं। इंस्टाग्राम डीएम बोले चुप चुप। हम लोग पहुंचे हैं जेल। एक बहुत बड़ी दीवार थी, दरवाजा था, अंदर गए। मैं बोला आ गई जेल, नहीं आई, गार्डन आए दो। उसके बाद और एक दरवाजा आया, दीवार आई। मैं बोला आ गई जेल, गार्डन आए दो। तीसरे दरवाजे के बाद जेल आई। अब हम लोग कॉलेज से उतरे, हमारा हैंडकफ्स निकाला। 3 दरवाजे, 3 गार्डन, सही है। टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है उस दिन मुझे पता चला। मैं जैसे ही जेल के अंदर एंटर हुआ, कौन से गेट से? संजय दत्त गेट से। मतलब वो गेट का नाम नहीं है, मैं बता रहा हूँ वो कैसे दिखता है, ठीक है? ओके। गेट से हम जैसे ही एंटर हुए, सबसे पहली चीज जेल में जो होती है, जेल में आप जितने भी लोग, जितना भी काम होता है वो जेल के कैदी करते हैं। कोई ऐसा वहाँ पे बाहर से अर्बन क्लैप कुछ नहीं। कपड़े धोने, कुर्सियाँ बनानी, फर्नीचर बनाना, कुछ उगाना हो, एवरीथिंग, सिलाई से लेकर इलेक्ट्रिशियन, हर चीज़ जो कैदी लोग हैं वो करेंगे। मतलब समझ रहे हो, वो इलेक्ट्रिशियन मोलेस्टर जो पकड़ा गया है वो लगाएगा बल्ब। ऐसे चलता है, हर कैटेगरी में काम बांटा गया है। और एक एंटरटेनमेंट कैटेगरी है जो है कोई भी नया कैदी आएगा उसको बिना कपड़े के चेक करना है। ये कैटेगरी दी गई है लोकेश कुमार को। लोकेश कुमार 45 साल का आदमी है, मुच्छड़ है, खतरनाक दिखने में। उसका काम यह है कि कोई भी नया कैदी आएगा, लोकेश कुमार बिना कपड़े के उसको चेक करेगा कि कुछ छुपाया नहीं है, फिर एंट्री देगा। मैं खड़ा हुआ लोकेश कुमार के सामने। लोकेश कुमार मेरे को बोलता है शर्ट ऊपर कर। मैं बोला ये टी शर्ट है। नलिन बोलता है भाई मत कर। मैं बोला अब और कितना अंदर डालेंगे। लोकेश कुमार बोलता है ये वो जो भी है ऊपर कर।
मैंने अपना टी शर्ट ऊपर कर दिया। बोला ठीक है, पैंट। बोले पैंट नीचे करने का है। मैं बोला ऐसा बोला नहीं था, और अगर पैंट नीचे करने का था तो ये जब एक ऊपर लिया तो रोक ना, तेरे को भी मजा आ रहा ना। बोले पैंट पैंट उतार। बोले ठीक है पहन ले। अस्सलाम वालेकुम। लोकेश कुमार मेरे को बोलता है भाईजान ये आपके जूते अंदर नहीं चलेंगे। मैं बोला मस्त चलेंगे। दोस्तों जेल हुई है मुझे, मैं पूमा डिफेंड कर रहा हूँ। बोले इसके अंदर ना लेस है, लेस बेल्ट चेन ये सब जेल के अंदर अलाउड नहीं है। क्यों? बोले ये सब चीज़ों से आपने सुसाइड कर लिया तो। मैं हंस दिया। वो बोला मैं सुसाइड क्यों करूँगा। वो भी हंस दिया कि तू एक बार अंदर जा तो सही। उस वक्त मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई जेल के बारे में कुछ तो है जो अपने को नहीं पता। अपने को मधुर भंडारकर सब नहीं बताया। मैं जेल में जैसे ही एंटर हुआ मुझे पता चला कि मुझे किन किन चीज़ों से खतरा है। नया साल है आपको पता है ना, 1 जनवरी को मैं अरेस्ट हुआ। मैं जैसे ही एंटर हुआ एक कैदी ने मुझे देखकर गाना गाया। उसने गाया नया नया साल है नया नया माल है। और मैं सोच रहा हूँ क्लीन शेव नहीं करना चाहिए था। भाई मैं इतना फ्रेश लग रहा था। और मैं वॉक भी, सच बताऊं ना, मैं जेल में जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ सब मुझे वैसे ही देख रहे थे। मैं एक कोने में जाके बैठ गया डरा हुआ। बिस्तर आया, जैसे ही बिस्तर आया सब मेरी तरफ देखने लगे कि रात भी होती है यहाँ। मैंने बोला कि यार सी मैं डरा हुआ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे एक ने बोला कि तू डर मत, ये लोग तुझे इसलिए देख रहे हैं कि बिस्तर जो है ना इसका एक साइज है। जेल का जो रेगुलर क्रिमिनल होता है ना उसको जेल के बिस्तर का साइज पता होता है। अगर तूने वो साइज में बिस्तर बनाया तो ये समझ जाएंगे कि तू एक रेगुलर क्रिमिनल है, तुझे कोई टच नहीं करेगा। बट अगर तू इसको नहीं बना पाया सही, जो कि तू नहीं बना पाएगा सही, तो तेरा होगा शोषण। तो ये जो बिस्तर है वो मेरी सुहाग रात की सेज है। मैंने बोला गैंगस्टर की एक्टिंग करनी है क्या? मैं भी बोला ये क्या बिस्तर है, छी भूसी। नरम गद्दे रहते हैं हमारी यूपी की जेल में। आर्थर रोड में तो कैंटीन में ही सोता था मैं। छी, कल तो मैं छूट जाऊंगा। बोले कल संडे है। मैं बोला मंडे, परसों छूट जाऊंगा। कौन इतना मेहनत करे बिस्तर बनाने का, ऐसे ही सो जाऊंगा। रखो 5 कंबल नीचे रख दो। पीछे से आवाज आई 5-5 कंबल लगा रहा है, उड़ेगा क्या? मैंने बोला ये मूवमेंट है अपना। बोला मैं उड़ूं बैठूं सोऊं, तेरे को क्या करने का? तू जेल पहली बार आया क्या? सामने आके बात कर मेरे से। वो सामने आया, उसने बोला मैं ये बैरिक का इंचार्ज हूँ। नहीं, मैं बोला कैरेक्टर नहीं छोड़ने का। बोला बैरिक का इंचार्ज हो तो क्या हो गया? मेरे से इस तरह बात नहीं करना, उड़ेगा क्या ये सब। हाँ, वो बोलता है भाई मैं बोल रहा था 5-5 कंबल लगा रहा है,
तो ओढ़ेगा क्या? मैं शोषण के लायक हूं। क्या गांड मस्ती है, देख रहे हो? मैं वापस डरा हुआ बैठ गया, पानी पीने भी ऐसे जा रहा हूं। और सच बोलूं ना तो मैं जब आसपास देख भी रहा था ना तो मेरे को भी लगता था आज रात कैंडिडेट मैं ही हूं। समझ आता है ना कि मैं नहीं तो कौन भाई इनमें से? मैं ऑफेंड हो जाऊंगा अगर मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ तो। क्या ऐसी क्या कमी रही थी मुझ में? वो बैरक के इंचार्ज ने मेरे को बोला कि सुन, मैं समझ रहा हूं तू किस चीज से डर रहा है, तू टेंशन मत ले, मैं बैरक का इंचार्ज हूं, तेरे को कुछ भी नहीं होगा, तू यहाँ पे मेरे बाजू में बिस्तर लगा दे। बोला मेरे को कोई टच नहीं करेगा? बोले कोई टच नहीं करेगा। मैं बोला इंक्लूडिंग यू? क्योंकि अपने तो अपने होते। सो जा। मैं सो गया, सुबह आंख खुली और जिन। बच गया। सुबह सुबह मैं उठा हूं, जेल का पहला मॉर्निंग है मेरा। चाय का गिलास आया ऐसे, मैं बोला चाय? बैरिक का इंचार्ज बोले चाय पी ले। मेरा गिलास में, बोला ठीक है पी लेते। उतने में आया, बोले ए हवलदार आया, बोले अकरम, जेलर साहब तेरे को हेलीकॉप्टर बनाने बुला रहे। बोला अकरम इंजीनियर है? कल रात में सब बोल रहे किडनैपर है। बोले नहीं, अकरम ने ना सुबह चाय की लाइन में एक का सर फोड़ दिया ग्लास मार के कि मैं चाय पहले पीऊंगा, तो वो खून हो गया, तो अकरम को सजा देने बुला रहे। और ये मैं चाय पीते हुए ये कहानी सुन रहा हूँ। ये चाय के लिए सर फोड़ दिया? इस चाय में चाय की पत्ती होने का शक है। तो मैं बोला हेलीकॉप्टर बनाना सजा होती है? बोले नहीं, हमारे यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ में अकरम को बांधेंगे रस्सी से टायर के अंदर नंगा करके और उसको डंडे से मारेंगे, तो अकरम टायर पे ऐसे जाएगा हेलीकॉप्टर की तरह। पहली मॉर्निंग हुई है मेरी ऐसी जेल में। मैं कोने में गया, रोने लग गया। एक बुड्ढा आया मेरे पास, बोला बेटा रो मत, 3-4 साल की बात है। बुढ़े लोगों को दिलासा देना भी आता नहीं है। मैंने बोला भाई मैंने कुछ 3-4 साल नहीं, मैं छुड़ आऊंगा मंडे को। बोले बेटा वो लड़का 10 महीने से जेल में है, बता क्या किया? मैं बोला गैसिंग गेम नहीं खेलने गए, तुम बताओ क्या किया? बोले बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ गया। मैं चुतिया बना रहे, इतनी सजा नहीं होती 10 महीने की, वरना तो ये सब अंदर होते। मैं बोला भाई 300-500 रुपया फाइन होता है और एक दिन में छोड़ देते ज्यादा से ज्यादा। तो बोले हाँ इसको एक दिन के लिए पकड़ा था, लेकिन जिस दिन उसको पकड़ा उसी दिन प्रधानमंत्री जी टीवी पे आए और उन्होंने बोला एक दिन बंद रखो। वो जो बंद हुआ बेटा, मैं बोला हाँ मालूम है, खुला ही नहीं हुआ, मेरे को मालूम है। तो कोर्ट भी बंद हो गई थी ना, तो मैं बोला अभी कोर्ट खुल गई है तो ये तो छूट जाएगा। तो बोले बेटा इतने टाइम के बाद कोर्ट खुली है, तुम्हारे पास पैसा है? पैसे वाले हो? है, पैसा है। बोले बस तो फिर इम्पोर्टेंट केसेस, पैसे वाले केसेस, बड़े बड़े ट्रायल्स, उन इतने पेंडिंग है ना, तो उस पर कब चलेगी? अभी तो ये गरीब तो और 4-5 महीने रहेगा, इसके तो डेट ही नहीं मिलेगी इसको। दैट मोमेंट आई फेल्ट के यार अच्छा हुआ पैसा है मेरे पास, गांडू गरीब। मैं बैठा हूँ चुपचाप। अब सबको जानना है कि हम क्या करके आए हैं।
जेल में वैसे बातें होती है ना कि ये काय में आया, ये बलात्कार में आया, ये ड्रग्स में आया, ये मर्डर में आया है। हमारे को भी जानना है कि काय में है। एक आया सरगना एकदम बड़ा वाला आया, वो रहता ना 3-4 मर्डर किया हुआ, वो मेरे को बुला, बोले इधर आ, उसके 4-5 पंटर लोग साथ में, बोलता इधर आ, काय में आया, क्वालिस। उसको लगा क्वालिस नाम से आईपीसी की कोई धारा है। उसके पंटर लोग पूछ रहे भैया क्वालिस क्या होता है, ये बोलता होता है चेक बाउंस होता है, गुजराती लोग का चेक बाउंस पे लगती है वो धारा। मैं भी सुन लिया, मैं बोला हाँ सही है। मैं जाके वापस अपने कोने में बैठ गया, मैं बस वो कोने में बैठे रहता हूँ। लेकिन जेल में खबर पहुंच जाती है, वाया वाया खबर पहुंचती है, एक आध दिन में कच्ची खबर पहुंच जाती है कि क्या मैटर है, बट आधी खबर पहुंचती है, पूरी नहीं पहुंचती। मैंने 2 लोगों को बात करते हुए सुना कि इधर वो मरून शर्ट वाला दिख रहा है, बोले वो टी शर्ट है, बोला हाँ। बोले उसके बाजू में भूरे बाल वाला, बोले हाँ वो तो सोनू भाई का माल है। वो नहीं, उसके बाजू वाला, हाँ। बोले इसका बाहर कुछ मैटर हो गया, ये 5 लोग में ये मेन है, उसके पीछे सब पड़े हुए। यंग लोग थोड़ा इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मंत्री लोग इसके पीछे पड़े, पुलिस मीडिया में भी यही चल रहा है। इसका एक कोई वीडियो है, उसकी वजह से फंसा है। पूरी जेल को लग रहा है मुझे पॉन बनाते हुए पकड़ा है। देखो मेरे को कोई पॉन स्टार समझे, मेरे को खुशी हुई, लेकिन जेल के अंदर नहीं। यहां मैं कैंडिडेट हूं। मैं दीवारों पे घस घस के वॉक कर रहा हूं। डरा हुआ इंसान पूरी तरह। 30 घंटे हो चुके हैं मुझे जेल में। भूख लगेगी किसी को? अगर भूख लग भी गई तो किसी का मन करेगा कुछ खाने? कुछ नहीं खाना है, नहीं मन, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। उसने बोला चलो खाना आ गया, लाइन लग गई है, खाना लाइन में लग जाओ। बोला मेरे को नहीं खाने का। बोले बहुत फटके मारेंगे। बोला खा लूंगा। बोले बड़े हिम्मत वाले हो। मैं बोला खाना खा लूंगा। बोले सो गाइस, इसका जो अभी पार्ट 1 में इतना ही, पार्ट 2 आगे देखेंगे। बट एक बात है, जिस तरीके के जिस तरह सिस्टम को भी बता रहे हैं अपनी कॉमेडी के अंदर, अपने जेल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, लाइक वाओ। मतलब कॉमेडी के अंदर कुछ चीज़ों को एक्सपोज भी किया जा रहा है। सो गाइस, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक, प्लीज गिव लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।